ग्रंथराज पंचायत सिकाजी में वस्तु श्राव की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। तत्व ज्ञान ब्रह्मांड का अखंड ज्ञान है। अखंड विद्या चैतन्य ज्ञान घन भगवान आत्मा का स्वरूप है। जगत की जितनी अन्य विद्या है ये सब खंड विद्या है। ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि सब खंड विद्या है। अखंड विद्या है वो अध्यात्म विद्या। अखंड विद्या के अंतर्गत आंत प्रवाद पूर्व जिसमें आत्मा के विभिन्न आयामों की व्याख्या है, आचार्य कुंद कुंददेव को श्रुत स्कंद के द्वितीय स्कंद पर गहनतम तत्व का ज्ञान था। धरसेन स्वामी के नियोग से आचार्य पुष्पदन भूतबले स्वामी ने प्रथम महास्कंद के ऊपर अपना लेखन कार्य किया। दोनों का उद्देश्य ध्रुव त्रिकालीय भगवान आत्मा की उपलब्धि है। चाहे सिद्धांत भाषा हो चाहे अध्यात्म भाषा हो, दोनों का उद्देश्य जो है एकमात्र ज्ञान की उपलब्धि। कैवल्य को प्राप्त करके सिद्धत्व को सिद्ध करना इस सिद्धांत का उद्देश्य है। निज में लीन होने की धारा अध्यात्म है। उस धारा में कैसे संलग्न होता है जीव, उसके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जैसे 84 पाहोड़ ग्रंथों का सृजन करके, उसमें समय सार भी एक ग्रंथ है। किसी लेखक को, किसी वक्ता को जब तक पूर्ण अध्ययन नहीं करेंगे, आप पूर्ण नहीं सुनेंगे, तब तक आप उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते। षटखंडागम के ऊपर पहले टीका लिखने वाला कोई आचार्य है तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी है। कोई यूं सोचे कि सिद्धांत तो ज्ञान नहीं था उनको, ये अज्ञानियों की भाषा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सिद्धांतों की अपने ग्रंथों में पूर्ण व्याख्या की है। पर जिस अनुयोग का जो विषय है उस अनुयोग में वही तो बात करना चाहिए। आप कितने सिद्धांत शास्त्री हो, यदि आपसे कहें कि आप अध्यात्म की भाषा में बोलिए तो फिर अध्यात्म की भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अध्यात्म भाषा से कहेंगे सिद्धांत का प्रयोग कीजिए तो वहां पर सिद्धांत की भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। प्रथमा नियोग की कथा सुनाओगे तो वहां कथा के रूप में ही कथावाचक कथा करेगा। आचरण पद्धति की व्याख्या करोगे तो चरणा नियोग की व्याख्या होगी। एक अनुयोग में दूसरे अनुयोग को देखना, ये देखने वाले की दृष्टि में खोट है। पुनः समझना, आप पंडित जी साहब मांगीलाल जी अपने बेटे से अपने आप को मामा कहलाने की चेष्टा न करें। पुत्र को मालूम है ये मेरे पिताजी है, वो पिताजी ही बोलेगा, पर ये कभी नहीं कहे कि आप मामा नहीं हो। हाँ, आप अपने भांजे की अपेक्षा से मामा हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो पिताजी हैं बराबर। और कोई भांजा कहे कि मामा जी को मामा जी ही कहो, अरे मामा जी आप कहिए ना बेटा, लेकिन पंडित जी का पुत्र तो उनको पिताजी ही कहेगा। इसी बीच में पोता आ गया तो वो दादा कहने लग गया, नाती आ गया तो वो नाना जी कहने लग गया।
लेकिन व्यक्ति तो एक है, व्यक्ति एक है, संबंध अनेक हैं। इसी प्रकार से चाहे सिद्धांत भाषा में बात करो तो वस्तु की ही होगी, अध्यात्म बात करो तो वस्तु की ही होगी, प्रथमान योग में करोगे वस्तु की ही होगी, चरणान योग जिसके लिए है वस्तु की ही होगी। वस्तुत्व के बारे में जानना चाहिए। इससे बेटा लवकुश भविष्य में वस्तु के वस्तुत्व पर गहरा चिंतन जो करना जानता है वो व्यक्ति मध्यस्थ होता है। घोर आश्चर्य, जैन सिद्धांत अभिसंवाद सिखाता है। अपनी डायरी पर नोट कर लिया करो बालक। जैन सिद्धांत अभिसंवाद सिखाता है। जिनवाणी अभिसंवादी होती है, जिनवाणी अभिसंवादी होती है, जिसमें विसंवाद है वो जिनवाणी नहीं होती है। अब जिनवाणी अभिसंवादी क्यों है? क्योंकि चार अनुयोगमयी है, इसलिए अभिसंवादी है। पंडित जी, एक अनुयोग की व्याख्या होती तो नियम से विसंवाद होता। चार चतुर अनुयोगमयी है, द्वासांग श्रुत चतुर अनुयोगमयी है, और चार अनुयोगों से पूर्ण जो जिनागम है, इसलिए कोई विसंवाद नहीं है। बोले क्यों? आप पुराण की दृष्टि से कहना चाहता हूं पुराण भी है, आप पुरुष की दृष्टि से कथन करते हो मैं पुरुष भी हूं, आप श्रावक की दृष्टि से कहते हैं मैं श्रावक भी हूं, आप मुनि की दृष्टि से कहते हैं मुनि की भी वृत्ति है। हमारे यहाँ चतुर अनुयोग है। वे चतुर अनुयोग जो है चतुर पुरुषों ने बोले हैं, चतुर पुरुषों ने लिखे हैं। चतुस्रा जो चार हैं वे रवि चतुर लोगों ने कहे हैं, चतुर लोगों ने कहे। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है कि लोगों का चित्त प्रसन्न हो जाता है। जो चतुर नहीं है वो चार अनुयोग के बारे में क्या व्याख्या करेंगे। इसलिए वे अज्ञानी जीव हैं जो समय सार में षटखंडागम देखना चाहते हैं। वे अज्ञानी जीव हैं जो षटखंडागम में समय सार देखना चाहते हैं। एक कर्णान योग का ग्रंथ है, एक द्रव्यान योग का ग्रंथ है, और दोनों की भाषा में भिन्नता नहीं होगी तो अनुयोग विचार नहीं हो जाएगा। ये पांडित्य बुद्धि कहां गई? है ही नहीं ना। विचार अनुयोग विचार हो जाएगा। आप मूलाचार्य जी विराजमान किए हो, वहां तो व्रत सम्मति गुप्ती की व्याख्या होगी। अब पंडित जी कह रहे महाराज जी मजा नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले क्या एक की बात नहीं चल रही है। पंडित जी ये निर्गंत मुनि चर्या की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। यदि आप ज्ञायक की बात सुनना चाहते हो, वो मूलाचार्य में तो आचरण प्रधान ग्रंथ है, वो आप उसमें ज्ञायक की बात सुनना चाहते हो, तुमको ज्ञायक सुनने की इच्छा है, तो मूलाचार में ज्ञायक देखना चाहते हो एकांत से, तो विचार हो जाएगा मूलाचार के साथ। ज्ञायक के उपलब्धि का मार्ग देखना चाहते हो तो मूलाचार, ज्ञायक की उपलब्धि का मार्ग देखना चाहते तो मूलाचार है। नियम सार एक ऐसा ग्रंथ है जो चरणानुयोग के साथ ज्ञायक की ओर भी तुम्हें ले जा रहा है एक साथ। दर्शन, आचरण, सिद्धांत, अध्यात्म, इन सब का संगम स्थान कोई ग्रंथ है, उसका नाम है प्रवचन सार, जिसमें दर्शन भी है, जिसमें चारित्र भी है, जिसमें सिद्धांत भी है, जिसमें रसायन की व्याख्या है, जिसमें मेरे मित्र बोध होना चाहिए, अध्यात्म भी है। उस ग्रंथ का नाम है प्रवचन सार। कुंद कुंद स्वामी ने संपूर्ण सागरी स्वयं लिखा, ओहो ये तो दिव्य धुनी का सार है। ग्रंथकर्ता ब्रज कुमार भैया स्वयं लिख रहे हैं ये दिव्य धुनी का सार, दिव्य धुनी का सार, प्रवचन सार।
अरहंत की दिव्य धुनी का सार है, उसका नाम प्रवचन सार है। इसलिए ज्ञाता के लिए, अध्येता के लिए शांति से ज्ञान वृद्धि का लक्ष्य बनाना चाहिए, किसी पक्ष में जानने की अपेक्षा, तो ज्ञान बढ़ेगा आपका। उस 4 अनुयोग में से किसी भी अनुयोग का आप खंडन करने बैठते हैं तो पहले ये विचार करना चाहिए, हमारे यहाँ आचार्य समंतवद्य स्वामी बहुत बड़े नैयाचार्य हुए हैं, जिन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, निश्चय लवकुश। बेटा, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। इस श्लोक सुनेंगे क्या आप? धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। थोड़ा आप ह्रस्व दीर्घ प्लुत का प्रयोग कीजिए, प्लुत से बोलिए। हे मित्र, मद में आकर के मत भूलो, किसी धर्मात्मा का अवनय मत करो। अहंकार में आकर के धर्मात्मा का आप अवनय करेंगे, उससे धर्म का ही अवनय होगा। बोले क्यों? ग्रहण करता ना, अरे राजू, ये व्यर्थ में कान क्यों लटक रहे हैं? हे मित्र, हे मित्र, क्या उधर देखो, 2-2 वो भैया बैठा ना वहां पर, 2-2 ऐसे एंटीना लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं यहां पर? ये विवेकियों को ज्ञान होना चाहिए। ये विवेक भैया क्यों लगे ये? वो भाई कह रहा है, गुरुजी वो कॉलेज रहता ना, उसके लिए ये तरंगे ग्रहण करता है। जिसको तुम तरंग कह रहे हो, सिद्धांत को भरगना कह रहा है। मात्र भाषांतर है, सिद्धांत बड़े गूढ़ है। अब ग्रहण करना कि जैसे कि ये यहाँ पर वो माइक के वहाँ एंटीना लगा हुआ है, किसी की टीवी के ऊपर छत पर लगा हुआ है, किसी का छतरी लगी हुई है, ये सब तरंगों को ग्रहण कर रहे हैं। पर जिसको मालूम है ना, वो तो कहता है कि भाई ये तरंगों को ग्रहण कर रहे हैं, पर जिसे कुछ बोध ही नहीं है वो तो यही सोचता है ये व्यर्थ में टंगा हुआ है छत के ऊपर। इसी प्रकार से तत्व का ज्ञान गहरे में होना चाहिए। जैसे एक भी बाहर इधर से उधर हुआ तार उसका, तो अंतर आता कि नहीं आता? बहुत बढ़िया है। और पंडित जी, ऐसे ऐसे यंत्र आ चुके हैं आपके सामने वर्तमान में, जो जैन दर्शन के विज्ञान की पूर्ण सिद्धि में लगे हुए हैं। ऐसा कहें, ना समझो के लिए ऐसा कहें, समझदारों से ऐसा कहूंगा, जो जो अन्वेषण हो रहे हैं वे जैन सिद्धांतों से यह अन्वेषण हो रहे हैं। भारत ने मात्र सोना ही नहीं खोया, बहुत कुछ खोया है। और लुटेरे लूट ले गए। आज तक लुटेरों की आंख भारत पर है। यहां से हमारे मुनि को लेके गए। राजू नोट कर लेना, कल्याण मुनि दिगंबर मुनि थे। सिकंदर कल्याण मुनि को लेके गया। आज भी यूनान में उनकी समाधि बनी हुई है, चरण बने हुए स्थापित हैं यूनान में। सिकंदर पूरे देश में, विश्व में तहलका मचा रहा था, उत्पाद मचा रहा था। एक दिगंबर मुनि को देखा। भारत में वो कल्याण नाम के मुनिराज विराजमान थे। अहंकार में था सिकंदर,
भारत में इतने लोग गरीब, जब भारत में गरीब हैं तो तू भिखारी बन के आया क्यों वहां पर? भारत का सोना ही लूटने तो आया था। उन्होंने क्या किया, सिकंदर ने एक सोने चांदी सिक्कों का एक थाल भर करके महाराज के पास भेज दिया और मंत्री के हाथ से भेजा कि देख के आओ। मुर्राज ने देखा ही नहीं। जब नहीं देखा वापस आ गया, सेनापति को भेजा, मुख्य सेनापति को, आप देखिए। जब वो ध्यान में थे, जब आंख खुली महाराज की कि मंत्री सेनापति खड़ा हुआ है और यूं कह रहा है, हमारे सिख सम्राट सिकंदर ने आपको ये भेंट भेजी है, इसको स्वीकार करो, अपनी गरीबी मिटाओ, वस्त्र धारण कर लो। तब स्मित दृष्टि से, सुनाई पड़ रहा है ना, स्मित दृष्टि से बेतरागी मुर्राज बोले, मंत्री, अहो सेनापति, अहम सम्राट। कुछ नहीं है, सम्राट कैसे? हाँ, अहम सम्राट। ये पूरा थाल अपने भिखारी को देखे आओ। अब मन में तो गुस्सा आ रहा सेनापति को, बोले मेरे सम्राट को भिखारी बोल रही है? बोले हाँ, मैं सम्राट हूं, अपने भिखारी को देखे आओ। बोले कौन? बोले सिकंदर। वो लौट गया, जाके ज्यों का त्यों बोल दिया। बोले वो आपको डरते नहीं है, वो कह रहे मैं सम्राट हूं, आप भिखारी हो। एक क्षण को स्तब्ध हुआ, वो विचार करता कि जरूर कोई रहस्यमय पुरुष है कि इस समय मेरे प्रभाव से सब कांप रहे हैं और एक निर्वस्त्र व्यक्ति कह रहा मैं सम्राट। बोले चलो मैं चलता हूं।